सुप्रभातम बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद एक नए वीडियो के साथ मैं पुनः आपके सामने हूँ। अभी काफ़ी दिनों से आपके एग्ज़ाम्स चल रहे थे, इस बीच कोई आपको नया वीडियो नहीं मिला। आज एक नया वीडियो मिलेगा और उसके साथ आप नए चैप्टर का अध्ययन करेंगे। चैप्टर 5 पंचमः पाठः कंटके नैव कंटकम। पंचमः पाठः कंटके नैव कंटकम। सभी लोग बुक ओपन कर लेंगे। और जैसा कि मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि किसी भी चैप्टर को आप अध्ययन करने से पहले उस चैप्टर के शब्दार्थ जरूर याद कर लें, ताकि आपको चैप्टर का भावार्थ बहुत अच्छी तरह से समझ पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचमः पाठः कंटके नैव कंटकम। कांटे से ही कांटा दूर किया जाता है। जब किसी को कोई कांटा लग जाए तो उस कांटे को निकालने के लिए एक कांटे का ही प्रयोग करते हैं, ताकि वो क्या है, वो नुकीला होता है और उसके तह तक जाकर के और उसको बाहर निकाल देता है। तो कांटा कांटे से ही निकलता है, ऐसा कहा गया है। इस चैप्टर का नाम है। चलिए आगे देखते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याध। आसीत था, कश्चित कोई, चंचलो नाम व्याध, चंचल नाम का शिकारी। कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति। पक्षियों व पशुओं की, पक्षी मृगादी नाम ग्रहणेन, पक्षियों व पशुओं के पकड़ने से सह वह स्वयं अपनी जीविका को निर्वाहयति से निर्वहन करता था, अर्थात अपनी जीविका चलाता था। एकदा सह, एक बार वह वने, एक बार उसने वने जंगल में जाल को विस्तीर्ण फैलाकर गृहम आगतवान, घर आ गया। एक बार वह जंगल में जाल को फैला करके घर लौट आया। अन्यस्मिन् दिने, दूसरे दिन, प्रातः काले, प्रातः के समय, सुबह के समय, यदा चंचला, जब चंचल, वनम गतवान, जंगल गया, तदा, तब, सह दृष्टवान, उसने देखा, यद कि तेन विस्तारिते जाले, उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक व्याघ्र बद्ध आसीत्, एक बाघ बंधा था, एक बाघ फंसा था। सोचिंत, यह उसने सोचा, व्याघ्र माम खादिष्यति, बाघ मुझे खा जाएगा, बाघ मुझे खा जाएगा। अतः पलायनम करणीयम, अतः मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। व्याघ्र निवेदयत्, बाघ ने निवेदन किया, बाघ ने उससे निवेदन किया, भो मानव, अरे मानव, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, यदि त्वं माम मोचिष्यसि, यदि तुम मुझे मोचिष्यसि, छोड़ दोगे, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे, तर्हि तो अहम, मैं, त्वाम, तुम्हें, न हनिष्यामि, नहीं मारूंगा। यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा सह व्याधः, तब वह उस शिकारी ने व्याघ्रम जालात वही निस्सारयत्, बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांतः आसीत्, बाघ क्या था, थका हुआ था। बाघ थका हुआ, सुअवदत्, उसने कहा, भो मानव, अरे मानव, हे मानव, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ, पिपासु, प्यासा हूँ, अहम, मैं प्यासा हूँ। नद्याः जलमानी मम पिपासाम समय, नद्याः, नदी से, जलमानी, जल को ला करके, मम पिपासाम, मेरी प्यास को, समय, शांत करो, मेरी प्यास बुझा दो। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत्, बाघ ने
जल पीकर फिर शिकारी से कहा, शांता में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई, मेरी प्यास बुझ गई है। सांप्रतम बुभुक्षितोस्मि, सांप्रतम अब मैं, बुभुक्षितोस्मि भूखा हूँ, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचला उक्तवान, चंचल ने कहा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, अर्थात मैंने तुम पर दया की। तुमने कहा कि तुम मुझे इस जाल से निकाल दो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तो मैंने तुम्हें जाल से निकाल दिया, मैंने धर्म का आचरण किया। त्वया मिथ्या भणितम, त्वया मिथ्या भणितम, तुमने झूठ बोला है, मैंने तो क्या धर्म का आचरण किया है और तुमने झूठ बोला है। तुम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। उसने क्या कहा, तुमने झूठ बोला है, तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्रा अवदत्, बाघ बोला, बाघ ने कहा, अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न होती, भूखे के लिए कुछ भी अनुचित नहीं होता। ऐसा किसने कहा, बाघ ने कहा, भूखे के लिए कुछ भी अनुचित नहीं होता। सर्वम स्वार्थम समीहते, सब लोग अपना स्वार्थ चाहते हैं। सर्वम स्वार्थम समीहते, सभी लोग अपना स्वार्थ देखते हैं, सभी लोग अपना स्वार्थ चाहते हैं। चंचला नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत्, नदी के जल ने कहा, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। नदी के जल ने भी कह दिया कि ऐसा ही होता है। जनाः मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं, मेरे जल में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, मैं कपड़े धोते हैं। तथा च मल मूत्रादिकम विसृज्य निवर्तन्ते, और उसमें कपड़े धोते हैं और उसमें मल मूत्र इत्यादि विसर्जित करते हैं, छोड़ करके चले जाते हैं, उसमें त्याग करके चले जाते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समीहते, वास्तव में सब अपना स्वार्थ देखते हैं, सब अपना स्वार्थ चाहते हैं। चंचला वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर उससे पूछा। वृक्षः अवदत्, वृक्ष ने कहा, मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति, मानव हमारी छाया में बैठते हैं, मनुष्य हमारी छाया में बैठते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल खाते हैं। पुनः कुठारैः प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददति, और फिर क्या, कुठारैः क्या करते हैं, वो हमारे कुल्हाड़ियों से प्रहार करके हमेशा हमें कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ कहीं क्या करते हैं, हमें काटते हैं कुल्हाड़ी से, जहाँ कहीं से भी हमें काटते हैं, छेदन करते हैं। सर्वा स्वार्थम समीहते, सब कुछ, सब अपना स्वार्थ देखते हैं, सब अपना स्वार्थ चाहते हैं। समीपे एका लोमसिका बद्री गुल्मानाम पृष्ठे नीलीनाम एताम वार्ताम शृणोति, पास ही एक लोमसिका, लोमड़ी, बद्री गुल्मानाम पृष्ठे, बेर के झाड़ के पीछे, बद्री गुल्मानाम पृष्ठे, बेर के झाड़ के पीछे, नीलीना छिपकर, एताम वार्ताम शृणोति, इस वार्ता को सुन रही थी, इन सब की बातों को सुन रही थी। सा सहसा चंचलमपसृत कथयति, वह अचानक से चंचल के पास आकर कहती है, का वार्ता, क्या बात है। माम अपनी विज्ञापय, मुझे भी बताओ। सह अवदत्, वह बोला, मातृसुसा, अरे मौसी, मातृसुसा, अरे मौसी, अवसरे तुम समागतवती, तुम सही मौके पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मैंने इस बाघ के प्राण बचाए हैं। किस तरह से, उसको जाल से निकाल करके। तो मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मैंने इस बाघ के, मेरे द्वारा इस बाघ के प्राण बचाए गए हैं, मैंने इस
बाघ के प्राण बचाए हैं। परंतु ऐसा मामेव खादितुम इच्छति, ये परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। तदनंतरम सह, उसके बाद वह लोमशिकायै निखिलाम कथाम निवेदयत्, और उसने जो है लोमड़ी के लिए सारी कथा सुना दी। लोमशिका चंचलम अकथयत्, लोमड़ी ने चंचल से कहा, बाढ़म जलम जालम त्वम जालम प्रसारय। लोमड़ी ने चंचल से कहा, ठीक है तुम जाल फैलाओ। बाढ़म, ठीक है, तुम जालम प्रसारय, तुम जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत्, फिर उसने बाघ से कहा, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धायति, किस तरह से तुम इस जाल में बंधे हुए थे, क्या किस तरह से तुम इस जाल में बंधे हुए थे। इति हम प्रत्यक्षम द्रष्टुमिच्छामि, यह मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ, साक्षात देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद वृत्तांतम प्रदर्शितम तस्मिन् जाले प्राविशत्, बाघ उस वृत्तांत को, उस घटना को दिखाने के लिए उस जाल में घुस गया। लोमशिका पुनः कथयत्, लोमड़ी ने फिर कहा, अब लोमशिका पुनः कथयत्, लोमड़ी ने फिर कहा, संप्रति अब पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, फिर से जिस तरह से तुम पहले बार बार कूद रहे थे वैसा तुम कूद करके दिखाओ। सह तथैव समाचरत्, उसने वैसा ही किया। अनारतम कूर्दनेन सहस्रान्तः अभवत्, निरंतर वह कूदने से जाल में बंधा हुआ बाघ थक कर असहाय होकर वहीं पर गिर पड़ा। क्या हुआ, निरंतर कूदने से वह क्या हो गया, थक गया। जाले बद्धा स व्याघ्र, जाल में बंधा हुआ वह बाघ क्लांता, क्या हो गया, शांत हो गया, थक कर असहाय होकर गिर पड़ा, शांत हो गया। सह निस्सहायो भूत्वा, वह निस्सहाय होकर तत्र अपतत, वहीं पर गिर पड़ा। प्राण भिक्षामेव च आयाच, और अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। प्राण भिक्षा, और वह अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत्, लोमड़ी ने बाघ से कहा, सत्यम त्वया भणितम, उसने क्या कहा कि सत्यम त्वया भणितम, तूने सही कहा था। सर्वा स्वार्थम समीयते, सब अपना स्वार्थ चाहते हैं। तो ये था चैप्टर 5। अब आपने देखा कि किस तरह से एक जो हमारे साथ छल करने वाला होता है, हम छल करने वाले को छल के द्वारा ही जीत सकते हैं। अर्थात चैप्टर का जैसा कि नाम है कि कांटा कांटे से ही निकलता है। चलिए अगला आप एक्सरसाइज देखेंगे। एक पदेन, इसमें आपको शॉर्ट आंसर्स में देने हैं, शॉर्ट में आंसर्स देने हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत, व्याधस्य नाम की मासीत, व्याधस्य नाम चंचलः आसीत्, चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान्, चंचलः व्याघ्रम जाले दृष्टवान्, कस्मै किमपि कार्यं न भवति क्षुधार्ताय, भूखे के लिए। बद्री गुलमानम पृष्ठे कानन आसीत्, बेर की झाड़ के पीछे कौन छिपा हुआ था, बिल्ली छिपी हुई थी। सर्वाक्यम समीयते स्वार्थम, निस्सहायो इसमें कुछ आंसर थोड़ा सा गलत लिखा है, क्वेश्चन गलत है कॉपी में, बुक में। निस्सहायो व्याध किम आयाचत, निस्सहाय होकर शिकारी ने क्या याचना की, शिकारी निस्सहाय नहीं हुआ था, यहाँ पर व्याध की जगह व्याघ्र, इसलिए आप सब लोग करेक्ट कर लीजिएगा क्वेश्चन को। क्या है, निस्सहायो व्याघ्र, व्याध की जगह व्याघ्र। प्राण भिक्षाम, इसका आंसर रहेगा प्राण भिक्षाम, अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। पूर्ण वाक्य उत्तर, चंचलेन बने किम कृतम, चंचल ने वन में, चंचल के द्वारा जंगल में क्या किया गया, जाल को फैला गया। व्याघ्र से पिपासा कथम शांता, बाघ की प्यास कैसे शांत हुई।
चंचल ने जो जल ला करके, नदी का जल ला करके दिया, उससे उसकी प्यास शांत हो गई। जलम पीत्वा व्याघ्र के मौत, जल को पी करके उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि अब मैं भूखा हूँ और तुम मेरी भूख शांत करो, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। जाले चंचला मात्र सुसा इति काम संबोधितवान, चंचल ने मौसी किसके लिए कहा था, बिल्ली के लिए। जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्टवा व्याधक्य मकरो, जाले में पुनः बंधे हुए बाघ को देखकर शिकारी ने क्या किया, उसने कहा कि तुम सही कहा था कि हाँ, लास्ट में मौसी ने कहा था कि तुम सही कह रहे थे कि सब अपना स्वार्थ चाहते हैं। अधोलिखितानि वाक्यानि कह का काम कम काम प्रति कथयति, इसमें किसने किससे कहा करना है, सेंटेंस को देख के। रेखांकित पदम आधारित प्रश्न बनाना, इसमें क्वेश्चंस बनाने हैं आपको। मंजूषता पदानि चित्वा कथा पूरे, इसमें कथा के अनुसार इसमें जो वर्ड्स दिए गए हैं वो फिल करना है। एकस्मिन् वने एकः वृद्धः व्याघ्रः आसीत्, सः एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्धः अभवत्, सः बहु प्रयासं कृतवान् किन्तु जालात् मुक्तः नाभवत्। अकस्मात् तत्र एकः मूषकः समागच्छत्, बद्धं व्याघ्रं दृष्ट्वा सः तम् अवदत्, अहो भवान् जालिबद्धः, अहं त्वां मोचितुम् इच्छामि। तच्छ्रुत्वा व्याघ्रः सादृहासम् अवदत्, अरे त्वं क्षुद्रः जीवः मम सहायं करिष्यसि, यदि त्वं मां मोचिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। मूषकः स्वकीयैः लघुदन्तैः तज्जालस्य कर्तनं कृत्वा तं व्याघ्रं बहिः कृतवान्। यथा निर्देशानुसारम उत्तर, इसके आंसर्स आपको निर्देश के अनुसार उसको उत्तर देना है, उसको आप PDF से करेंगे। उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूरे, उदाहरण के अनुसार इन रिक्त स्थानों को भरिए। जैसे ऊपर दिए गए हैं शब्दरूप, उसी के अनुसार नीचे आएंगे। जैसे कि माता स्वसा, मातरौ सुसारौ, मातरः सुसारः, इस तरह से सेम आएंगे उसके नीचे। धातु प्रत्ययम च लिखा, धातु और प्रत्यय लिखने हैं। जैसे कि दृष्टुम में दृश धातु है और तुम प्रत्यय, इस तरह से ये सभी करने हैं। तो ये था आपका चैप्टर 5। धन्यवाद।